लोक वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। पेरिस ओलंपिक की आज से शुरुआत हो रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जहां आज की शाम इसका उद्घाटन सेरेमनी होने जा रहा है। इसका उद्घाटन सेरेमनी में वहां के तमाम कलाकार और सांस्कृतिक कर्मी हिस्सा लेंगे। 200 से ज्यादा राजनीतिक भी उपस्थित रहेंगे। पहली बार फ्रांस की राजधानी में जब यह पेरिस ओलंपिक का आयोजन हो रहा है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस आयोजन का मुख्य केंद्र सीन नदी होगा। सीन नदी जो पेरिस के किनारे बहती है, और उस नदी में छोटे छोटे नाव पर जितने देश के टीम हैं, वो उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। वो नाव पर अपने देश का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें भारत 84वें नंबर पर आएगा और सबसे अंतिम जत्था फ्रांस का होगा, जो 205 अंतिम पायदान पर होगा। इस ओलंपिक में सबसे बड़ी टीम अमेरिका की होगी, और इस ओलंपिक में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये 33वां ओलंपिक है। और इससे पहले पेरिस में 3 बार ओलंपिक का आयोजन हो चुका है। 1900 में जब ओलंपिक का आयोजन हुआ था, तब कोई उद्घाटन समारोह या समापन समारोह नहीं हुआ था। 2024 में जब इस ओलंपिक का आयोजन हो रहा है, तो यह 100वां साल है। 1924 में दूसरे ओलंपिक का आयोजन पेरिस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी पेरिस आज पूरी तरह से दिवाली के जश्न में डूबी होगी, और रंग बिरंगे नजारे होंगे वहां के। पूरी दुनिया वहां एक छत के नीचे जमा होगी अंत में, और एक रंगारंग कार्यक्रम होगा। आज किसी भी खेल का कोई मुकाबला नहीं होगा। आज कोई इवेंट का फाइनल नहीं होगा, कोई पदक नहीं बटेगा, लेकिन इस शानदार कार्यक्रम पर ग्रहण लगने की भी संभावना है, क्योंकि आकाश में काले काले बादल मंडरा रहे हैं। और यह पहली बार इसका आयोजन खुले आकाश के बीच हो रहा है, एक नदी के किनारे हो रहा है, और वर्षा की संभावना भी बताई जा रही है। और इसको लेकर कुछ लोग चिंता में भी डूबे हुए हैं। कुछ सुरक्षा को लेकर भी परेशानी है। फिलिस्तीन और इजराइल की टीम को लेकर पेरिस में ज्यादा चिंता है, और छोटी मोटी घटनाएं भी वहां घटी है, लेकिन फिर भी फ्रांस की जो पुलिस है और फ्रांस की जो सेना है, वो हर घटना से निपटने के लिए मुस्तैद है। उसकी भारी तैयारी है, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। फिर भी खिलाड़ियों को हिदायत दी गई है कि वो अपना जर्सी पहनकर शहर में इधर उधर नहीं घूमेंगे, वो अपने सामान्य लिबास में दिखेंगे। उनका परिचय डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। ये मोटी बातें रही, लेकिन इस ओलंपिक की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो ओलंपिक है, ये 33वां ओलंपिक, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्या कि इस ओलंपिक में कई स्थानों पर खेल का आयोजन हो रहा है, और कई शहर 17 शहर इस खेल के हिस्सा बनेंगे। और इस खेल का हिस्सा क्या होने के कारण 4 साल पर इस ओलंपिक का जो आयोजन होता है, उसको आप बता सकते हैं कि इस खेल के नगरी में अलग अलग खेलों का आयोजन होगा। पेरिस की ओलंपिक में जो सबसे बड़ा आयोजन है, वह पेरिस की धरती पर ही होगा। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, और पेरिस में जिस तरह से छिटपुट घटनाओं को लेकर आशंकाएं हैं, उसको देखते हुए पुलिस ने पुख्ता तैयारी कर ली है। इस ओलंपिक में 205 देश हिस्सा ले रहे हैं। 206 की एंट्री हुई थी, एक देश नहीं पहुंचा है, और लगभग 1050 खिलाड़ी इस ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। ये खेल का सबसे बड़ा इवेंट और सबसे बड़ा आयोजन, सबसे बड़ा मेला है, जिसमें 329
स्वर्ण पदक 32 खेलों के लिए दाव पर लगेंगे। इतने ही सिल्वर मेडल होंगे, इतने ही ब्रॉन्ज मेडल भी होंगे और लगभग 950 से भी ज्यादा खिलाड़ी 1000 तक भी हो सकते हैं इनकी संख्या कि जो इस पदक को जीतेंगे। सबसे बड़ा जत्था अमेरिका का है। अमेरिका और चीन के बीच प्रथम स्थान के लिए फिर इस बार कड़ा टसल होगा। दोनों देश अपनी अपनी तरफ से ओलंपिक के पहले पायदान पर पहुंचने के लिए लड़ाई माने आपस में भिड़ेंगे और उनका प्रदर्शन उनके खिलाड़ियों पर निर्भर करेगा। सबसे ज्यादा फाइनल इवेंट 10 अगस्त को होगा, जबकि पहला इवेंट जिसमें कोई भी पहला पदक का फैसला 27 जुलाई को होगा, जो मिश्रित एयर पिस्टल का होगा, जो जिसमें भारत की टीम भी हिस्सा ले रही है। 27 जुलाई से पदकों का खाता खुलना शुरू हो जाएगा, मेडल्स टैली पर देश दिखने लगेंगे और सबसे अंतिम पदक का फैसला महिला बास्केटबॉल की प्रतियोगिता में होगा, जो अंतिम दिन जो समापन समारोह है 11 अगस्त को, उस दिन तय होगा। भारत के लिए फिर पूरे भारतवासियों की नजर नीरज चोपड़ा पर है। नीरज चोपड़ा जो भारत के ऐसे एथलेटिक्स हैं जो अब तक पहली बार टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता था और इस बार भी उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद की जा रही है। और गोल्ड मेडल को लेकर उनके साथ साथ किशोर जेना भी हैं जो दूसरे पदक के भी दावेदार हो सकते हैं। जेवलिन में संभव है कि भारत को दूसरा पदक भी मिल सकता है। कुश्ती में विनेश फोगाट है जो भारतीय लोग टीम के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है कुश्ती की प्रतियोगिता में। उस विनेश फोगाट से भी बड़ी उम्मीद है और वो गोल्ड मेडल भी जीत सकती है। इसी तरह से सात्विक और चिराग की बैडमिंटन में जोड़ी है। लक्ष्य सेन भी सिंगल बैडमिंटन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनसे भी मेडल की उम्मीद है। सिंधु, पीवी सिंधु किसी नाम और ख्याति की मोहताज नहीं, पूरी दुनिया उसके बारे में जानती है और वह इस बार तीसरी बार पदक के लिए पेरिस ओलंपिक में संभवतः यह उनका अंतिम ओलंपिक होगा। वो रियो में सिल्वर मेडल जीती थी, टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीता और इस बार पेरिस में अगर गोल्ड मेडल जीतती है तो एक नया इतिहास रचेगी। लवलीना से भी उम्मीद है कि वह भारत के लिए एक बड़ा पदक जीतेगी, वह गोल्ड मेडल जीते, इसके लिए पूरे देश में प्रार्थना चल रही है। बॉक्सिंग की प्रतियोगिता में उस पर पूरे देश की नजर होगी। मीराबाई चानू जिसने टोक्यो ओलंपिक में भारत का खाता खोला था, सिल्वर मेडल जीता था और वह गोल्ड मेडल से चूक गई थी, इस बार भी वह गोल्ड मेडल को प्राप्त करे, इसके लिए पूरे भारत की प्रार्थना है, भारत के लोग की कामना है कि मीराबाई चानू देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर भारत का तिरंगा पेरिस की धरती पर फहराए और भारत का मान और सम्मान बढ़ाए। निखत जरीन भी एक दूसरी बड़ी बॉक्सर है जिससे इस बार मेडल की काफी उम्मीद है। वैसे उसका ड्रॉ बड़ा कठिन रहा है, फिर भी उम्मीद की जा रही है कि निखत जरीन भारत के लिए पदक जीतेगी और भारत को कामयाबी दिलाएगी। सिफत और सिफड़ा निशानेबाजी में और मनु भाकर निशानेबाजी में भारत को पदक दिलाएगी, इसकी भी उम्मीद बहुत हद तक है। हम तीरंदाजी और शूटिंग में कई पदक की उम्मीद कर रहे हैं। दीपिका कुमारी और तरुणदीप राय जिनके लिए यह अंतिम ओलंपिक है, वह इस ओलंपिक में भारत को जो सूखा है निशानेबाजी के क्षेत्र में, अब तक भारत कई ओलंपिक में हिस्सा ले चुका है लेकिन कोई पदक नहीं जीता है। उम्मीद की जा रही है कि इस ओलंपिक में भारत जरूर विजयी होगा और निशानेबाजी में हम मेडल्स जीतेंगे और यह सूखा खत्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि लोक वार्ता को सब्सक्राइब कर हमारा
उत्साहवर्धन करें